स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग 10वीं के बाद एसएससी कैसे ज्वाइन करें, क्योंकि एसएससी को ज्वाइन करने के लिए जो न्यूनतम योग्यता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वह है अगर आप 10th पास हैं और 18 साल की उम्र अगर आपकी है तो आप एसएससी को ज्वाइन कर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में आप काम कर सकते हैं और साथ ही साथ आप भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेस अर्धसैनिक बलों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये दो मौके आपको एसएससी देती है अगर आप 10th पास हो तो। वैसे तो एसएससी कई सारे एग्जाम कराती है, पर ये दोनों एग्जाम 10वीं पास छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको एक गवर्नमेंट जॉब पाने का, कम समय में जल्दी से जल्दी एक गवर्नमेंट जॉब पाने का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं उस एग्जाम के बारे में जो स्टूडेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर है और जिस एग्जाम के बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, एसएससी एमटीएस यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ। इस एग्जाम की मैं आपको सबसे अच्छी बात बता दूं, इस एग्जाम में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, आपको टायर 1 टायर 2 इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना है और इसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। कैसे आपको जाना है, कितनी उम्र सीमा है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसएससी एमटीएस के बारे में, इस एग्जाम का फॉर्म हर साल एसएससी द्वारा समय समय पर निकाला जाता है। इसका काम क्या होता है ये समझ लीजिए। इसके माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं उनका रिक्रूटमेंट इस एग्जाम के थ्रू किया जाता है। अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 25 साल के बीच में है, यानी अगर आप 18 ईयर से लेकर 25 ईयर्स के बीच में हैं, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें आपको अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। आपको मैं बता दूं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, तो सबसे पहले आपको टायर 1 और टायर 2 देना होगा। टायर 1 के बारे में आपको बता दूं आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, 90 मिनट का समय, 100 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 जीके जीएस से और 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से करने होंगे। इसके बाद ऑनलाइन सीबीटी क्वालिफाई अगर आप करते हो, अगर आप मेरिट में आते हो, कट ऑफ को क्लियर करते हो, तो आपको टायर 2 देना होगा, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 50 मार्क्स का। इसमें आपको 30 मिनट दिए जाते हैं और इसमें चेक किया जाता है कि आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं या नहीं। इसमें आपको एसे, एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग, ये सारी चीजें दे करके आपके डिस्क्रिप्टिव एबिलिटी को चेक किया जाता है। अगर आप टायर 1 टायर 2 को क्वालिफाई करते हो, मेरिट में आते हो, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो आपकी नौकरी लग जाती है। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसी कितनी आती है। तो इसकी जनरली वैकेंसी आपको 8,000 से लेकर के 10,000 प्लस तक भी आती है। तो बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कार्य करना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं इसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो आप किसी भी लैंग्वेज दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश में देना हो। 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी भी लैंग्वेज में अपना पेपर आप लिख सकते हो, अपना पेपर आप दे सकते हो। इसकी जो सैलरी है वो 16,000 से लेकर के 30,000 के बीच में वेरी करती है। बहुत सारे बेसिक पे, डीए, अलाउंसेस आपको मिलते हैं। जगह जगह पर आपको जैसे भी पोस्टिंग मिलेंगी, आपको जैसे जैसे सिटीज में मिलेंगे उस हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होती रहेगी। इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन युवाओं की जो देश सेवा करना चाहते हैं और भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस को, अर्धसैनिक बलों को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उनके लिए एसएससी एक मौका लेकर आती है जिसको हम कहते हैं एसएससी जीडी। इसमें आपका क्वालिफिकेशन सिर्फ आप 10th पास हो, आपकी उम्र सीमा 18 से लेकर के 23 साल हो। इसके मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन फीस इसकी 100 रुपए है। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी और फीमेल हैं, तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन। इसमें आपको करना क्या है, टायर 1 सीबीटी क्लियर करना है। इसके बाद आपको एक फिजिकल टेस्ट देना है और फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं आपको टायर 1 में 100 क्वेश्चन करने हैं 90 मिनट में। यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन जीके जीएस के और 25 क्वेश्चन आप इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश, नहीं तो आपको हिंदी का पेपर देना है। इतना करने के बाद अगर आप इस ऑनलाइन सीबीटी को क्लियर करते हैं तो फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए अपीयर होना होगा। फिजिकल टेस्ट में मैं आपको बता दूं कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, और अगर आप फीमेल से हैं तो आपको 157 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं किसी भी कैटेगरी के लिए हाइट में रिलैक्सेशन नहीं है। हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट्स के लिए कुछ हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि एसएससी अपने वेबसाइट पर इसकी इंफॉर्मेशन देती है। इस परीक्षा की सबसे अच्छी बात बता दूं, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती,
और आपको आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फिर इसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन करना होगा। आपको जो रनिंग करनी होगी वो 5 किलोमीटर करनी होगी 28 मिनट्स में और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स। इतनी रनिंग आपको करनी होगी अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को एज अ कांस्टेबल, ग्राउंड ड्यूटी, जनरल ड्यूटी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एसएससी जीडी आपको बहुत अच्छा मौका देता है। सबसे बड़ी बात बता दूं, एसएससी के आप किसी भी एग्जाम को देते हो तो उसकी एप्लीकेशन फीस 100 ही रुपए है। फीमेल्स के लिए, SC/ST कैटेगरी के लिए एग्जेम्प्टेड होती है, कोई फीस आपकी नहीं लगती। ऑनलाइन एग्जाम होगा, ट्रांसपेरेंट एग्जाम होता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप बहुत ही आसानी से गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे जो भी भाई बहन 10वीं में हैं या 10वीं में पास होने वाले हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स को जरूर कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।